अरे मैं कहूं कि अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसी नगरी छिपी है जो शायद खुद कृष्ण भगवान ने बसाई थी और जिसे समुद्र ने एक ही रात में निगल लिया। क्या आप यकीन करेंगे, समुद्र की सतह से 120 फीट नीचे पत्थरों की एक अजीब सी जाली, टूटी दीवारें और विशाल खंभों के अवशेष। वैज्ञानिक कहते हैं ये किसी प्राचीन शहर के निशान हो सकते हैं। पर क्या ये वही द्वारिका है जिसके बारे में हजारों साल पुरानी कथाएं हमें बताती है? महाभारत में वर्णित द्वारिका, सोने से सजी गलियां, चांदी के द्वार और समुद्र किनारे बसाया एक अद्भुत नगर। कहा जाता है कि कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने इस नगर को अपने भीतर समा लिया, मानो वह कभी था ही नहीं। 1990 के दशक में गोताखोरों को सागर की तली में जो संरचनाएं मिली, उन्होंने इतिहासकारों को हिला दिया। यह सब मानो किसी योजनाबद्ध नगर की नींव हो। सड़कें, दीवारें और पत्थरों का एक ऐसा नेटवर्क जो साधारण। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह सच में द्वारिका है तो इसे किसने और क्यों एक ही रात में डुबो दिया? कुछ कथाएं कहती है कि द्वारिका पर लगातार हमले होते रहे, इसलिए कृष्ण ने समुद्र से आग्रह किया कि वह नगरी को सुरक्षित कर ले। तो क्या समुद्र का उठना कोई प्राकृतिक घटना थी या किसी असीम शक्ति का परिणाम? वैज्ञानिक इस घटना को विशाल भूकंप और समुद्री लहरों का परिणाम मानते हैं। वे कहते हैं एक बड़े टेक्टोनिक हलचल ने शायद तटीय इलाके को निगल लिया। लेकिन सवाल फिर भी वही, इतनी व्यवस्थित संरचना आखिर इतनी गहराई में कैसे पहुंची? हर खोज एक नई परत खोलती है, लेकिन रहस्य वही का वही। क्या सच में समुद्र के भीतर देवों का शहर सो रहा है, या यह सिर्फ इतिहास की एक धुंधली परछाई है? द्वारिका आज भी वही है, समुद्र की शांत गहराइयों में। बस सवाल यह है कि क्या हम सच को देखने के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या समुद्र की गहराइयों में छुपी यह नगरी सच में द्वारिका हो सकती है, या यह सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।